जय हिंद दोस्तों। आज फिर स्टार्ट है कुछ क्वेश्चन लेके जेई का सिलेक्टेड क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, मैथमेटिकली एक्सप्रेशन फॉर मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज डेस। ई है आपका यंग मॉडुलस और ये आपका स्ट्रेन। ये सिंबल यंग मॉडुलस का है और ये सिंबल स्ट्रेन का है। आपसे पूछा है कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस जो है उसका मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या है। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका ई स्ट्रेन 1/2 ई स्ट्रेन 1/2 ई स्क्वायर स्ट्रेन 1/2 ई स्ट्रेन स्क्वायर। क्या होगा? तो उससे पहले आपको जानना होगा कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस होता क्या है। ठीक ना। देखिए किसी वस्तु को आप खींचते हो तो उसके अंदर एनर्जी आता है। ठीक है ना। टूटने तक, इलास्टिक लिमिट तक आप खींच सकते हो उसको, तब तक वो अपना पोजीशन वापस ले सकता है। तो उसके अंदर एक एनर्जी आता है, उसको हम जितना मैक्सिमम एनर्जी वो अटेम्प्ट कर सकता है कोई वस्तु, उसको हम लोग कहते हैं प्रूफ रेजिलियंस। क्या कहते हैं? प्रूफ रेजिलियंस। उसी प्रूफ रेजिलियंस को उस वस्तु के वॉल्यूम से यदि हम डिवाइड दे दें तो वो हमारा निकलता है मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। ठीक, तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आपका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आपका हो जाएगा प्रूफ रेजिलियंस बट्टा वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका? मटेरियल का। ठीक है ना। देखिए रेजिलियंस का फॉर्मूला आपका, प्रूफ रेजिलियंस का फॉर्मूला आपका क्या आएगा? 1/2 स्ट्रेस गुने स्ट्रेन गुने वॉल्यूम। ये प्रूफ रेजिलियंस का फॉर्मूला है और चूंकि नीचे में वॉल्यूम है आप वॉल्यूम दे दीजिए। ठीक, यहाँ से ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये 1/2 आएगा। स्ट्रेस है ना, स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, या फिर स्ट्रेस को हम लोग क्या ले सकते हैं? देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो आपका यंग मॉडुलस होता है वो होता है आपका स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, है कि नहीं? यंग मॉडुलस जो होता है वो आपका स्ट्रेस बटा स्ट्रेन होता है। फिलहाल यहाँ स्ट्रेस है, स्ट्रेस को लिख दीजिए स्ट्रेस, और स्ट्रेन है तो स्ट्रेन को ये लिख दीजिए। अब देखिए ये जो स्ट्रेस है ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इस स्ट्रेस को हटाएंगे तो स्ट्रेस बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? यंग मॉडुलस गुने स्ट्रेन। देखिए यहाँ से स्ट्रेस बराबर यंग मॉडुलस गुने स्ट्रेन होगा कि नहीं? तो यहाँ हम इसको डाल सकते हैं, यहाँ कर देते हैं 1/2। स्ट्रेस की जगह क्या लिखेंगे? ई गुने स्ट्रेन, ई गुने स्ट्रेन, और ऑलरेडी हमारा स्ट्रेन है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 ई स्ट्रेन का स्क्वायर, 1/2 ई स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक ना। ये ऑप्शन कहाँ है? ऑप्शन 4 में। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन। द ग्रेड कंपनसेशन ऑन अ 4-degree कर्व ऑन अ ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक इज। कहता है कि एक ब्रॉड गेज पे 4 डिग्री का कर्व है। ठीक है, ब्रॉड गेज पे 4 डिग्री का कर्व है, इस पर आप ग्रेड कंपनसेशन कितना दोगे? है ना, ग्रेड कंपनसेशन आप कितना दोगे? तो देखिए फॉर ब्रॉड गेज, ठीक है ना, ग्रेड कंपनसेशन
बराबर होता है 0.04% ऑफ डिग्री ऑफ कर्व। कितना डिग्री का कर्व है उसका 0.04% आपका होता है ग्रेड कंपनसेशन। ठीक है, ब्रॉड गेज के लिए। मीटर गेज के लिए 0.03% होता है और नैरो गेज के लिए 0.02% होता है। फिलहाल आपसे यहाँ पूछा है ब्रॉड गेज के लिए, तो ब्रॉड गेज के लिए हम क्या लेंगे 0.04% ऑफ डिग्री ऑफ कर्व। ठीक है, मतलब 0.04% हटा दीजिए, नीचे आपका आएगा 100। ठीक ना, और डिग्री कितना है 4। आप यहाँ से सॉल्व कीजिए, ये ख़त्म, यहाँ से डबल जीरो आएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और नीचे 1 2 3 4, मतलब आप क्या लिख सकते हो 0.0016, 0.0016, ये आपका हो गया ग्रेड कंपनसेशन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ स्टील कॉलम इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट द बोथ एंड एंड रीस्ट्रेन्ड इन रोटेशन एट वन एंड ईच। कहता है कि उस कॉलम का इफेक्टिव लेंथ क्या होगा जो जिसका दोनों एंड उसका पोजीशन फिक्स है। ये है आपका कॉलम, दोनों एंड इसका क्या है फिक्स है, अपने पोजीशन से फिक्स है, अपने पोजीशन से हिल डोल नहीं सकता है। ठीक है, एक एंड जो है इसका रोटेशन नहीं हो सकता है, एक एंड में इसका रोटेशन से रीस्टैंड रोटेशन नहीं हो सकता, मतलब दूसरा एंड रोटेट हो सकता है, पहला एंड रोटेट नहीं हो सकता। मतलब ये मान लीजिए आपका ये फिक्स है, ये रोटेट नहीं करेगा, लेकिन हाँ यदि यहाँ हिंज लगा हुआ हो तो ये इस तरह से रोटेट कर सकता है। दोनों का पोजीशन सेम है, यहाँ पर ही अपने पोजीशन से हिला नहीं है, लेकिन ये वाला पोर्शन था रोटेट तो किया, ये पोर्शन रोटेट नहीं किया। तो दोनों तरफ पोजीशन के मायने में दोनों फिक्स हो, लेकिन रोटेशन के मामले में एक एंड फिक्स हो, दूसरा एंड फिक्स ना हो। तो इस प्रकार के कॉलम का इफेक्टिव लेंथ क्या होगा आपसे पूछा है। तो ये सब याद करने वाला चीज़ है, याद कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 0.80 ऑफ एक्चुअल कॉलम लेंथ। इसका जितना एक्चुअल कॉलम लेंथ है इसका 0.80 गुना आपका इसका इफेक्टिव लेंथ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन, इसमें कहता है अ कैंटिलीवर आरसीसी बीम 230 mm into 450 mm effective depth has a span 4 meter, carry a UDL of 500 kN per meter, inclusive of its self weight, the bending moment is। मतलब समझिए, आपसे कहता है आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है इस तरह से, ये है आपका कैंटिलीवर बीम। ठीक ना, इसका जो क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है वो दिया हुआ 230 mm और 440 mm। मतलब इसका जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन का जो डायमेंशन दिया हुआ है वो दिया हुआ आपको 230 mm से लेके 450 mm। अब कहता है कि इसका जो स्पान है वो 4 मीटर का है, ये वाला पार्ट आपका 4 मीटर, लेंथ कितना है 4 मीटर। ठीक ना, लेंथ कितना है 4 मीटर, लेंथ होगी आपका 4 मीटर। इस पे यूडीएल लग रहा है 500 किलोमीटर पर मीटर का, इस तरह से आपका इस पे क्या लग रहा है यूडीएल। और ये है आपका 500 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक ना, अब देखिए पहले हम बेंडिंग मोमेंट निकालने से पहले हम इस यूडीएल को
पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे निकालना होगा कि लोड लग कितना रहा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, लोड कितना लग रहा है हम मान लेते हैं उसको P, और ये लोड लगेगा, देखिए 500 किलो न्यूटन जो लग रहा है वो पूरा ये स्पान पे लग रहा है, सेंटर पे कितना लग रहा है, पॉइंट लोड कितना लग रहा है, तो उसके लिए स्पान से इंटू कर दीजिए। मतलब 500 किलो न्यूटन पर मीटर को 4 मीटर से इंटू कर दीजिए, मीटर मीटर खत्म, और ये कितना आ जाएगा 5 × 20, इतना किलो न्यूटन। ठीक है, इतना किलो न्यूटन का इस पे क्या लग रहा है, बल लग रहा है। हम अलग डायग्राम और खींच देते हैं, जैसे इस तरह से स्पान हुआ, इस तरह से बीम हुआ, यहाँ पर ये लोड लग रहा है आपका 2000 किलो न्यूटन का। ये जो लोड आया है कहाँ लगेगा, एकदम सेंटर पे लगेगा। तो देखो टोटल 4 है ना, तो यहाँ से यहाँ 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया 2-2 मीटर का हो गया, ये 2 मीटर, ये 2 मीटर। आपसे क्या पूछा है, बेंडिंग मोमेंट। क्या पूछा है, बेंडिंग मोमेंट। देखिए बेंडिंग मोमेंट बराबर क्या होता है, बेंडिंग मोमेंट बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर ही फाइंड करना है, यहाँ पर ही, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना लग रहा है 2000 किलो न्यूटन का, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ तक लेंगे क्योंकि बेंडिंग मोमेंट हम यहाँ फाइंड करना है हमको, ए पॉइंट पर हमको फाइंड करना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 2 मीटर है। आप यहाँ 2 से क्या कर दीजिए, इंटू कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4000 किलो न्यूटन मीटर है ना, ये मीटर। तो 4000 किलो न्यूटन मीटर का आपका बेंडिंग मोमेंट आएगा। तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। ठीक, अगला वीडियो में फिर से सिलेक्टेड क्वेश्चन जेईई का लेके आएंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।